नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का हल्ला बोल, जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सीएम हाउस के घेराव की कोशिश है। महिला थाने के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए हैं और प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस दौरान मौजूद रहीं। जनसभा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये रायपुर से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती हुई नजर आई। और जिस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस दौरान मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस दौरान मौजूद रहती हैं और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान बीच रास्ते में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है। युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो वहीं पर बैठ जाते हैं। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की ये तस्वीरें भी। और लेकिन इस दौरान जब पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहीं पर बैठ जाते हैं। और इसी को लेकर के लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और एक बड़े स्तर पर बेरोजगारी को लेकर के प्रदेश के अंदर एक संकट जो बन रहा है, जिसको लेकर बार बार विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में ये बड़ा प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब अपनी मजबूती और भी ज्यादा पुख्ता करना चाहती है, तो ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वहां ये जो प्रदर्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन आप ये तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यहां पर हुजूम रहता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए ये बड़ा प्रदर्शन किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वो इस दौरान मौजूद रहते हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत पार्टी के पदाधिकारी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होते हैं। और इस दौरान विपक्षी खेमा यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। बेरोजगारी के विषय को लेकर के बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बेरोजगारी को लेकर के जो फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से अभी तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुंचे हैं उनके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ ऑनलाइन मोड पे भी जिन लोगों ने बेरोजगारी को लेकर के अपनी जानकारी सुनिश्चित कराई थी उसके बारे में भी बताया गया। और इसी को लेकर के आधार बना करके अब सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता और साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस दौरान शामिल रहते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये कूच किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इसमें मौजूद रहती हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखने के लिए ये बड़ी कोशिश इस दौरान नजर आती है। लेकिन पुलिस जो अमला है वो पहले से ही, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर के तैयारी किए हुए था और आगे बढ़ने से रोक दिया गया। लेकिन अभी स्थिति क्या है जरा वो समझ लेते हैं। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी तक तस्वीरें और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीएम हाउस की तरफ ये घेराव करने के लिए कूच किया जाता है लेकिन आधे रास्ते में ही रोक दिया जाता है। देखिए शुभेंदु, राजधानी रायपुर की सड़कों पर अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो पूरी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, महिला थाना चौक के पहले ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2 बैरिकेड लगाए गए थे। दोनों बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और उसके बाद अब सीएम हाउस की तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, खुद इस पूरे प्रदर्शन का, पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मौजूद हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि इनको आगे बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए। और चूंकि जिस तरीके से प्रदेश में तेजस्वी सूर्या कुछ कह भी रहे हैं, अगर कोशिश करें आप कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा एक बार उनसे भी बात करिए। देखिए
देखिए बिल्कुल, अब हम पूरी कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, चूंकि भीड़ भाड़ भरा माहौल है और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम एक बार कोशिश करेंगे उनके करीब तक पहुंचने की, और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर वो पहुंचे और हम अंदर तक जाने की कोशिश करें। यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी भारी भीड़ वो यहाँ देखने को मिल रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल इस वक्त किया जा रहा है। और देखिए कितनी भीड़ है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय में। लेकिन हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर उनको रोका गया वहीं पर वो रुक गए। तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात तेजस्वी सूर्या की तरफ से कही गई है कि भूपेश बघेल कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। यहाँ पर ये उनकी तरफ से आह्वान किया गया है। यहाँ पर ये एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए तेजस्वी सूर्या नजर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जो कि रायपुर पहुंचे हैं और खास करके बेरोजगारी के एक बड़े मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार को घेरने की तैयारी, क्योंकि इससे पहले तैयारी की जा चुकी थी, कार्यकर्ताओं को पहले ही जोड़ने के लिए प्रयास किए गए थे और ऐसे में ही ये एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। दरअसल सीएम आवास का घेराव करने के लिए पूरी तैयारी है और इसी को लेकर के आगे कूच किया गया था। लेकिन बीच में ही पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोक दिया गया। जहां पर उनको रोका गया वो वहीं पर ही बैठ गए और प्रदर्शन की शुरुआत उन्होंने कर दी है। लेकिन यहां से एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अब ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, वो अब तेज होते हुए नजर आएंगे। और यहीं से मान लिया जाए अंकुश कि अब जो तैयारी है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की, यहां से इसकी शुरुआत विपक्षी खेमा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता इस वक्त नजर आते हैं और साथ ही साथ जो सरकार की जो नीति है, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, हालांकि जो कागजों में बताया गया, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पूरे देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी जो दर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ विपक्षी खेमा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार इस आंकड़े को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी प्रदेश के अंदर अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी को लेकर के जो युवा वर्ग है उनके अंदर बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है, बड़ा गुस्सा है और इसी को लेकर के ये लगातार विरोध प्रदर्शन अब होना शुरू हो चुके हैं। विरोध की जो आवाज है वो अब तेज होने लगी है और इस दौरान क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका यहां से विधिवत तौर पर शुरुआत इसकी मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनावों से पहले ये एक बड़ी आहट के तौर पर है और इसको एक बड़ी प्लानिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये लगातार तस्वीरें भी और हमारे संवाददाता अंकुश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए अंकुश के पास जाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सीएम हाउस का घेराव करने की जहां एक तरफ कोशिश की जा रही है और वहीं पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी होती हुई नजर आई है। अंकुश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये जो बड़ा प्रदर्शन है इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की आहट भर माना जा रहा है और यहां से विपक्षी खेमे ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से अब चूंकि चुनाव के समय में महज 1 साल का समय बचा है, बाकी जो ज्यादा समय है वो चुनावी प्रक्रियाओं में निकलेगा। केवल 1 साल का समय बचा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पास हो चाहे वो बीजेपी के पास हो। लगातार ये 1 साल में इसी तरीके के माहौल बनाकर विपक्ष जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता को एक नया मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और यही कारण है कि इस तरीके के प्रदर्शन के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये जताने की कोशिश की गई है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। युवा मोर्चा के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई थी कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में इकट्ठा होना है, इकट्ठे होकर सीएम हाउस का घेराव करना है। घेराव करने का कारण है प्रदेश में बढ़ी हुई बेरोजगारी, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, और इन तमाम विषयों को लेकर एक नया माहौल क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन है, पूरा आंदोलन है, आगे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसी तरीके से संख्या बल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में भाजयुमो के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, और कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि आगे बढ़ें। और हम थोड़ा सा और आगे जाकर और थोड़ी सी और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करने के साथ साथ यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आवाज सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की आंदोलन में इस प्रकार का आक्रोश ये बेहद महत्वपूर्ण है, और यहां से विधिवत तौर से एक तरीके से माना जा रहा है कि विपक्षी खेमे ने शुरुआत कर दी, अपनी विरोध प्रदर्शन की और अपनी जमीन तलाशने की कोशिश भी है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे इस पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन